वेलकम बैक। मेरा नाम है मोहम्मद तनवीर। आज हम बात करेंगे वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके एसी का बिल ज़्यादा आता है और आपको कूलिंग इफेक्ट भी सही तरीके से नहीं मिल पाता। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एसी को लगाने, उसको चलाने और उसकी कुछ सेटिंग के बारे में बताएंगे। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो आपके एसी का बिल 100% कम आएगा और आपका एसी सही तरीके से काम कर पाएगा। दोस्तों, एसी को जिस टेम्परेचर पर भी चलाएं, इस बात की तसल्ली कर लें कि उसके फ़िल्टर साफ़ हों और उसका वेपोरेटर साफ़ हो। चूँकि एसी ने कमरे की हवा को ही सक करके ठंडे पैंपों से गुजारना होता है और हवा को ठंडा करके दोबारा कमरे में देना होता है, इसलिए कमरे की खिड़कियां और दरवाजे एयर टाइट होने चाहिए। यहाँ तक कि दरवाजे के नीचे गैप नहीं होना चाहिए और खिड़कियों में भी गैप नहीं होना चाहिए। और कोशिश करें कि एसी रूम का दरवाज़ा कम से कम ओपन करें। दोस्तों, अगर एसी को कम वोल्ट मिलेंगे तब भी वो ज़्यादा एम्पेयर पर चलेगा। अगर वोल्ट कम आ रहे हैं तो स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल करें। अगर वोल्टेज का प्रॉब्लम नहीं है तो स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो खुद भी 1 से 2 एम्पेयर करंट लेता है। मेक श्योर कर लें एसी का जो शू है वो सॉकेट में टाइट वाला फिट हो। अगर कनेक्शन लूज़ होंगे तो आपका एसी बार बार ट्रिप होगा और आपके एसी का बिल भी ज़्यादा आएगा। दोस्तों, एसी के कनेक्शन लूज़ होने का एक और नुकसान है, वो ये है जहाँ कनेक्शन लूज़ होते हैं वहाँ स्पार्किंग पैदा होती है, आग का शोला बनता है। दोस्तों, अगर आपके सिस्टम में लीकेज आएगी, क्योंकि कुछ यूनिट अब मार्केट में ऐसे आ रहे हैं जिनमें फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट होती है, वो आग को बआसानी पकड़ सकती है। कभी भी आपका जब सिस्टम लीक होगा, वहाँ जहाँ पर स्पार्किंग होगी, अगर रेफ्रिजरेंट वहाँ जाएगी तो वो आग को बआसानी पकड़ लेगी और जिसकी वजह से आपका पूरा यूनिट ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए आपके कनेक्शन जो हैं वो टाइट होने चाहिए। दोस्तों, एसी के आउटडोर को हमेशा सायादार जगह पर लगाएं। जब आप इसको सायादार जगह पर लगाएंगे, एसी में जो गैस होती है, जो रेफ्रिजरेंट होती है, उसको वो बआसानी लिक्विड में तब्दील हो सकती है और आपके एसी को कम वर्क करना पड़ता है। जो एक और वजह है दोस्तों, बिल जो ज़्यादा आता है वो ये है कि हम आउटडोर को वॉश नहीं करते। हम साल में एक दफ़ा उसको वॉश करवाते हैं। सबसे ज़्यादा बिल इस वजह से आता है। आपको 10 से 15 दिन बाद लाजमी आउटडोर को वॉश करना चाहिए, जिससे आपके कंप्रेसर पर भी लोड नहीं पड़ता, आपके एसी के एम्पेयर भी पूरे रहते हैं और आपका बिल इंतहाई कम आता है। जहाँ से एसी को सप्लाई दे रहे हों वहाँ एम्पेयर मीटर लाजमी लगाएं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि एसी कितने एम्पेयर ले रहा है और कंप्रेसर की क्या सूरत हाल है। कमरे में अगर फ़ैन चलाने की ज़रूरत पड़े तो फ़ैन ज़्यादा तेज़ ना चलाएं। अगर फ़ैन ज़्यादा तेज़ चलेगा तो आपके दरवाज़ों और खिड़कियों से एयर बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से आपके एसी को ज़्यादा टाइम वर्क करना पड़ेगा और आपका बिल भी ज़्यादा आएगा। कमरे में मौजूद एग्जॉस्ट फ़ैन के शटर बंद रखें और वॉशरूम में एग्जॉस्ट फ़ैन चल रहा हो तो इस बात को मेक श्योर कर लें उसके जो हवा का सोर्स है एसी का कमरा ना हो। जिस कमरे में एसी चलता हो वहाँ इस्त्री, यूपीएस या कोई ऐसा सोर्स जो हीट पैदा करता हो वहाँ लगाने से ग्रेज करें, मसलन रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज़र, डिस्पेंसर वगैरह। कोशिश करें दिन के वक्त धूप की तरफ खिड़कियों पर पर्दे लगाए रखें ताकि धूप की वजह से कमरे का टेम्परेचर ना बढ़ सके। कमरे की छत पर साया करें। अगर साया मुमकिन ना हो तो कमरे के अंदर चाक की सीलिंग करवा लें। दोस्तों, शीशे की खिड़कियों पर हीट रिफ्लेक्टर पेपर लाजमी लगाएं। कमरे में मौजूद अलमारियों के दरवाजे बंद रखें। अगर कमरा बहुत बड़ा हो तो दरमियान में आप कोई प्लास्टिक की शीट या कोई कपड़ा लगा लें। आप उतनी ही जगह को ठंडा करें जितनी आपको ज़रूरत हो और जब आप चाहें पूरे कमरे को भी पर्दे को हटाकर ठंडा कर सकते हैं। एसी के इनडोर को ज़्यादा हाइट पर ना लगाएं और आउटडोर को भी कम से कम फासले पर लगाएं। एसी के आउटडोर को उस जगह पर लगाएं जहां आसानी से उसकी देखभाल की जा सके और उतारे बगैर सर्विस भी की जा सके।
इंडोर से आउटडोर तक जाने वाले पैप पर इंसुलेशन लाजमी लगाएं और टेप भी लगाएं ताकि बाहर का मौसम उस पर असर अंदाज ना कर सके। एसी को उतार कर सर्विस करने के बजाय जहां पर लगा हुआ हो वहीं सर्विस कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो आपका एसी में जो गैस होती है उसमें कोई लीकेज का चांस नहीं होता और आपके एसी की जो कारकर्दगी है वो भी बहुत अच्छी रहती है। आपके घर में एक से ज़्यादा एसी हों तो उनके जो आउटडोर हों उनको आमने सामने मत रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक एसी की गर्म हवा दूसरे एसी कंडेंसर में जाएगी और इस तरह एसी काम नहीं कर पाएंगे। उनकी जो रेफ्रिजरेंट होती है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं तब्दील हो पाएगी और जिसकी वजह से एसी को ज़्यादा टाइम चलना पड़ेगा। एक तो आपको कमरे में कूलिंग ठीक नहीं मिलेगी और दूसरा आपके एसी का बिल भी ज़्यादा आएगा। एसी के आउटडोर को कभी भी बंद जगह पर ना लगाएं, क्योंकि जब एसी के आउटडोर को फ्रेश एयर नहीं मिलेगी रेफ्रिजरेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में सही तरीके से चेंज नहीं हो पाएगी। अगर वो बार बार गर्म हवा खींच कर अपनी कॉइलों से गुजारेगा तो उसको ज़्यादा टाइम काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका जो कंप्रेसर है वो 1 से 2 घंटे चलने के बाद हीट अप होकर बंद हो।